हाय दिस इज प्रवीण। तो ये कहानी बस समोसा खाने या फिर घूमने जाने की नहीं है। तड़कते भड़कते ऐतिहासिक तथ्यों के साथ इसमें मिलने वाला है एक ग्रेट लव स्टोरी का कॉम्बिनेशन। मुझे नहीं पता कि अभी तक तुम लोग व्लॉग के नाम पर क्या क्या देखते आए हो। खैर जो भी देख रहे थे, इस बार ये वाला तरीका ट्राई करो। तो अब हम ब्लॉग पर वापस आते हैं। अभी अहमदाबाद में ठिकाना होने की वजह से ना हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ का खान पीन, सभ्यता, रहन सहन, मंदिर, मस्जिद, नदी नाले सब कुछ थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया जाए। तो ये पूरे घूमते हुए गोला पर ये पूरी कहानी है इस्कॉन मंदिर की, जो कि अहमदाबाद में है। हम उस सस्ता ब्लॉगर बनने के चक्कर में इस सब घूमने का ठान लिए और गूगल किया इंडिया में इस्कॉन मंदिर, और रिजल्ट देख के ना भाई साहब एकदम चौंधिया गए थे। अरे इंडिया में इतने सुंदर सुंदर मंदिर जो मौजूद हैं। और फिर हमने सर्च किया इस्कॉन कृष्णा। कहे कि तुम लोग उस वॉलपेपर पर कृष्ण भगवान के फोटो देखते हो ना, उस सब असली में मौजूद है। हाँ सब मौजूद है, वो भी ऐसे मंदिरों में। तो हम गूगल बाबा से वहाँ का पता और समय पूछकर वहाँ पहुँचने का व्यवस्था ढूंढ लिए। तो हमको पता चला कि AMTS जो कि अहमदाबाद का सरकारी बस सेवा है, उसका 151 नंबर का बस हमको मंदिर पहुँचा देगा। तो बस फिर क्या था, खा पी कर निकल गए। और हाँ, नहाए भी थे। हालांकि बहुत ठंडी थी मगर फिर भी नहा लिए थे। जल्दी ही बस मिल गई, जब 35 रुपया का लिमिटेड वाला टिकट कटा लिए, जो कि एक दिन के लिए मान्य होता है। पूरे अहमदाबाद में कहीं भी जाओ सरकारी बस पकड़कर। अरे हाँ भैया, कोई भी कहीं भी, बस लाल वाला बस पकड़ना। तो जब तक हम पहुंचते हैं तब तक चलो ये कहानी में थोड़ा असलियत वाला तड़का लगा देते हैं। तो इस्कॉन वाली कहानी का हमारे लाइफ में एंट्री हुआ था सन 2012 में, जब फेसबुक नाम के बीमारी से जूझते वक्त पहली बार हम इस्कॉन के बारे में पढ़े। तभी से हम पे अध्यात्म का ऐसा भूत चढ़ाना गुरु कि मीट मच्छी छोड़ छाड़ के हम भी खुद को इस संस्था का हिस्सा मान लिए थे। तो आगे बढ़ते हुए रास्ते में इसरो का रॉकेट देखते हुए और फिर अपनी जुल्फों को हीरो जैसे लहराते हुए फाइनली हम पहुंच जाते हैं अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर। इस्कॉन के मंदिर में कोई खास भीड़ नहीं होता है, तो हम इत्मीनान से दर्शन किए। ये जो मंदिर के माथे पर इस्कॉन लिखा हुआ था ना, उसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो मंदिर में घुसते ही दाहिने हाथ पर बढ़िया पेट पूजा वाला व्यवस्था मिल जाएगा तुमको। और हाँ, वहीं बगल में जूता चप्पल फ्री में निकाल सकते हो। और दूसरी चीज ना कि किसी भी जगह पर एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, वो है कि टॉयलेट कहाँ है। हम ढूंढे तो मंदिर के पीछे दाहिने तरफ ही मिल गया, और वहीं से पीछे बाएं तरफ सब मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बना हुआ है, एकदम बढ़िया सा अमेरिका वाला फील देता है। तो इस्कॉन मंदिर के पीछे ऐतिहासिक कहानी ये है ना कि इसकी स्थापना जो है वो अभय चरण विंदा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी। हाँ, यही नाम है उनका। इन्हीं को इस संगठन का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। अब सोचो कि 1966 में स्थापना हुआ था, वो भी न्यूयॉर्क में, और आज कई देश में इस्कॉन का मंदिर बना हुआ है जहाँ राधा कृष्ण जी की पूजा की जाती है। तो मंदिर का चकाचौंध देख कर ना तुम्हारे दिमाग में एक बात तो जरूर आएगा कि ई लोग के पास इतना पैसा कहाँ से आता है। इसका उत्तर है कि इस्कॉन का जो भक्त होते हैं ना, वो इंडिया से ज्यादा बाहर के होते हैं, जो वृंदावन, मायापुर जैसे जगहों पर आकर भारी मात्रा में डोनेशन करते हैं। इस वाले मंदिर में ना हर भक्त को आरती करने का मौका दिया जाता है। तो हम भी एकदम फील करके भजन गाते हुए किए थे। फिर हमारी नजर थोड़ा पीछे गया तो छत पर गई, जो कि भगवान की लीलाओं से एकदम सराबोर हुआ पड़ा था। और सबसे बड़ी बात ये ना कि कोई पेंटिंग नहीं थी, बल्कि आकृतियों से मस्त उकेरा गया था। तो पूरे पॉजिटिव वाइब को अपने सीने में भरकर और फिर आध्यात्मिक सुंदरता से नहाने के बाद हम इस आंटी को फॉलो करते हुए हम भी मंदिर का पूरा एक चक्कर लगाए। और बता दूं कि पूरे भारत में 150 से भी ज्यादा इस्कॉन का मंदिर बना हुआ है। अब देखो, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है, तो ये प्राणी भी ईश्वर को अपनी भक्ति को खुद को दरबार में अर्पित करके दिखा रहे हैं। हम भी बैठकर कीर्तन कर ही रहे थे, तभी नजर गई सामने टंगी इस झूमर पर। ऐसा लगा ना जैसे एक पल को मैं किसी राजा के महल में हूँ और दीवारें हमसे कह रही हैं कि इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए। खैर, वही मंदिर में दाहिने तरफ भगवत गीता और चरणामृत को ग्रहण किया हमने, जिसमें गीता के लिए हमें 200 रुपए देने पड़े। अब मैं तो रोज पढ़ता हूँ, मगर मैंने सोचा कि घर के बच्चों के लिए भी ले ली जाए ताकि उनको लत लगवाई जाए। तो दोपहर के 12 बज चुके थे और आधे घंटे के लिए दर्शन मंदिर का बंद हो जाता है। तो मेरे हाथ में उस पर्दे के पीछे बैठे नटखट नंद किशोर का सारा आशीर्वाद आ चुका था। तो मैं भी इसको अपने सीने से लगाए महंगा प्रसाद को इग्नोर करते हुए गेट से बाहर आ गया और बढ़िया सीढ़ी पर बैठकर अनबॉक्स करने लगा। अरे किताब को नहीं, अपनी बुद्धि को। अगर तुम लोग सोच रहे हो कि पढ़ने का नाटक कर रहा हूं, तो नहीं, मैंने पुस्तक खोलकर अध्याय 2 पढ़ा, जिसमें गीता का संपूर्ण सार लिखा गया है। तो अब इंसान होने के कारण हमको भी चाँप के भूख लग गई थी, तो दाहिने तरफ मुंडी घुमाई और अपने पैरों को वहां तक ले चलने का आदेश दे दिया। उधर पहुंचकर मालूम हुआ कि पहले पैसा देकर बगल में पर्ची कटानी पड़ती है। तो हमने भी 20 रुपए की पर्ची कटाई और उधर हमारा समोसा गर्म होने लगा। यार सोचे नहीं थे इतना जबरदस्त होगा, इक्का में पेट भर गया। तुम लोग को दिखा रहे हैं, इसका मतलब नजर मत लगा देना।
मिलेगा, बस थोड़ा सा ललचोगे तो हमारा पैसा वसूल हो जाएगा। और हाँ, चटनी का कॉम्बिनेशन बता नहीं सकते ना कितना टॉप लेवल का था। गुजरात की बात ही अलग है यार। बस इसके बाद थोड़ी देर बैठे और कैमरे से थोड़ी आशिकी लड़ाई। ढोकला वाला दुकान बंद था तो थोड़ा सा वीडियो बना लिए। फिर याद आया कि अंदर वाला ये जो नज़ारा था ना, मंदिर में घुसते ही दाएं और बाएं तरफ, जिसमें प्रभु की गोलोक की सारी लीला दर्शाई गई है, जिसमें राधा रानी को कृष्ण की आत्मा बताई गई है। तो इस्कॉन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था ना कि विश्व में शांति और गीता का प्रसार किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज ना कि यहाँ काम करने वाले लोग उच्च शिक्षित तथा पदवी संपन्न होते हैं। और फिर बाहर निकलने पर मैंने देखा कि गेट पर बनी ये नक्काशी एकदम एस्थेटिक वाला फील देती है। अब जानते हो इस्कॉन संगठन सबसे अलग इसलिए है ना क्योंकि तुम इस्कॉन के किसी भी मंदिर में चढ़ावा का गोरख धंधा नहीं पाओगे। बस मुस्कुराकर हरे कृष्णा कहते चले जाना, पुजारी खुद तुमको मूर्ति के चरणों के दर्शन कराएंगे। तो बस इसके बाद थोड़ा सा परिसर घूमे और जहाँ प्रसाद वितरण किया जाता है वहाँ कुछ कोट पढ़े और फिर क्या, जेब में अनलिमिटेड वाला टिकट पड़ा ही था। पकड़ लिए लाल वाली बस 151 नंबर की, एक नई कहानी की तलाश में। नया ब्लॉगर लेखक हूँ ना, नाम है प्रवीण कहानी वाला। सब्सक्राइब कर लो, आगे की कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। बोलो हरे कृष्णा।